हेलो बच्चों, मैं मिस्टर इमरान खान आपका ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री में स्वागत करता हूं। देखिए बेटा जी, अगर आपको याद हो तो हमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे भाई? अगर बेटा जी आपको याद हो तो हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा चैप्टर पढ़ रहे थे? हैलोजन डेरिवेटिव। वेरी गुड भाई। और तो और बेटा, ये जो हैलोजन डेरिवेटिव चैप्टर है, इस चैप्टर को मैंने मुख्य रूप से दो भागों में डिवाइड कर रखा है। एक तो एल्किल हैलाइड और दूसरा एरिल हैलाइड। हम तो एल्किल हैलाइड के बारे में पढ़ रहे थे। मैंने आपको एल्किल हैलाइड का इंट्रोडक्शन भी बता दिया था, क्लासिफिकेशन भी बता दिया था, प्रिपरेशन मेथड भी बता दिए थे, फिजिकल प्रॉपर्टी भी बता दी थी। हम एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि रासायनिक गुणधर्म के बारे में बात कर रहे थे। और मैंने आपको बताया था कि एल्किल हैलाइड के जो रासायनिक गुणधर्म है बेटा, एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म को हम लोगों ने मुख्य रूप से 4 भागों में डिवाइड कर रखा है, जिसमें से एल्किल हैलाइड का पहला रासायनिक गुणधर्म हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, और वो क्या था? एल्किल हैलाइड की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, बोले तो NSR। वो टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हमें एल्किल हैलाइड का दूसरा रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए ऊपर मैंने हेडिंग भी लगा रखी है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड, यानी कि एल्किल हैलाइड के रासायनिक गुणधर्म। और बेटा एल्किल हैलाइड का पहला रासायनिक गुणधर्म तो मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मैं एल्किल हैलाइड का दूसरा रासायनिक गुणधर्म स्टार्ट करने जा रहा हूं, जिसका नाम क्या है? विलोपन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया भाई? विलोपन अभिक्रिया। किसकी विलोपन अभिक्रिया? एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया। बहुत अच्छी बात है। अब आपके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आया कि सर ये विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती है? तो देखिए बेटा, विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? बहुत ही आसान सी डेफिनेशन है इसकी कि सर आप तो हमें ये बताओ कि ये विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इन विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है, आप हमें ये समझाइए। तो देखिए बेटा जी, विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है? विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है? विलोपन अभिक्रियाएं ऐसी कैसी भाई? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें एक ही अणु में से दो परमाणुओं या समूहों का विलोपन होता है। ऐसी अभिक्रियाओं को बेटा हम क्या बोलते हैं? विलोपन अभिक्रियाएं बोलते हैं। ऐसी अभिक्रियाओं को बेटा हम क्या बोलते हैं? विलोपन अभिक्रियाएं बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, शॉर्टकट में अपन इसको ER से लिखते हैं। तो बहुत अच्छी बात है भाई। देखिए बेटा जी, आपके दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया, देखिए बेटा जी, आपके दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन यही आया कि सर आप तो हमें ये बताओ कि विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, इन विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है। तो आप सिर्फ एक बात याद कर लो बेटा, विलोपन अभिक्रिया में क्या होता है? एक ही अणु में से, ध्यान से सुनना इस बात को, विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है बेटा? एक ही अणु में से दो
दो परमाणुओं या समूहों का विलोपन होता है। यानी एक ही अणु में से दो परमाणु या दो समूह क्या होंगे, गायब होंगे। अरे यस की नो। यानी आपको आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, विलोपन शब्द का अर्थ क्या होता है, गायब होना। गायब होना यानी किसी भी चीज को विलुप्त करना, एलिमिनेट करना, गायब करना, किसी भी चीज को हटाना ही क्या होता है बेटा, विलोपन होता है। अरे बेटा यस की नो। आगे क्या बात समझ में? तो सबसे पहली बात, सिर्फ एक बात आप दिमाग में सेट कर लो। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं, तो आप तो नॉर्मल सी जानकारी अपने दिमाग में सेट कर लो कि सर विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक ही अणु में से, क्या कहा मैंने, एक ही अणु में से दो, हो सकता है दो से ज्यादा भी, एक ही अणु में से दो परमाणुओं का या दो समूहों का क्या होता है, विलोपन होता है। यानी एक ही अणु में से दो परमाणु या दो समूह अपन हटाएंगे। तो देखिए बेटा, विलोपन अभिक्रियाओं में कुल मिलाकर होता क्या है, एक ही अणु में से दो परमाणुओं या दो समूहों का क्या होता है, विलोपन होता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। एक बार बेटा मैं आपको सिर्फ नॉर्मल बता रहा हूं, पूरा विलोपन अभिक्रिया को मैं डिटेल में नहीं बता रहा हूं। एक बार मैं विलोपन अभिक्रिया को डिटेल में नहीं बता रहा हूं, सिर्फ हल्का सा एक बार आपको नॉलेज दे रहा हूं, ताकि आपको ये सेट हो जाए कि विलोपन अभिक्रिया है क्या और विलोपन अभिक्रिया में होता क्या है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो बेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एल्किल हैलाइड का अणु है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एल्किल हैलाइड का अणु है। मैं एक सिंपल सा एल्किल हैलाइड लेता हूं। एक बार मैं सिंपल सा एल्किल हैलाइड लेता हूं। जैसे मान लो मैंने ये ले लिया CH3 CH2 और Cl। ये क्या है बेटा, एक सिंपल सा एल्किल हैलाइड है। और इसका नाम क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल क्लोराइड। बहुत अच्छी बात है भाई, इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। बहुत अच्छी बात है। आगे क्या बात समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1% भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। अरे समझ गए कि नहीं समझ गए? अरे कोई टेंशन वाली बात है क्या? कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो सुनिएगा भाई, तो विलोपन अभिक्रिया में क्या होगा, जैसे मान लो मैंने एक एल्किल हैलाइड का अणु लिया, ठीक है, ये एल्किल हैलाइड का अणु है, इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड। और मैं कौन सी अभिक्रिया करवा रहा हूं, एक बार मैं नाम लिख रहा हूं सिर्फ समझाने के लिए। मैं कौन सी अभिक्रिया कराऊंगा, मैं विलोपन अभिक्रिया करवाऊंगा। कौन सी अभिक्रिया करवाऊंगा, विलोपन अभिक्रिया करवाऊंगा। ठीक है भाई, कौन सी अभिक्रिया करवाऊंगा बेटा, मैं विलोपन अभिक्रिया करवाऊंगा। तो सुनना मेरी बात ध्यान से। देखिए मैं क्या कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, आखिरकार मैं कर क्या रहा हूं। तो देखिए बेटा मैं क्या कर रहा हूं भाई, आप मुझे बताओ, पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपके दिमाग में ये तो सेट हो गया है क्या कि विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? क्या आपके दिमाग में ये सेट हो गया है क्या कि विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि सर हमारे दिमाग में ये सेट हो गया है कि विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती है। मैंने पूछा भाई क्या सेट हो गया है, तो आपने जवाब दिया कि सर हमारे दिमाग में ये सेट हो गया है कि जब एक ही अणु में से दो परमाणु या दो समूह गायब होते हैं, जब एक ही अणु में से दो परमाणु या दो समूह गायब होते हैं, तो ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं, विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। और सर आपने ऊपर लिखा भी तो है ना, ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक ही अणु में से दो परमाणु या दो समूहों का क्या होता है, विलोपन होता है। यानी एक ही अणु में से दो परमाणु या दो समूह गायब होते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन विलोपन अभिक्रिया कहते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, एथिल क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्या ले लिया, एथिल क्लोराइड। और मैं अभिक्रिया कौन सी करवाऊंगा भाई, विलोपन अभिक्रिया। तो एक बात बताता हूं बेटा, ये हैलोजन, भाई हैलोजन है, ये हैलोजन एल्किल हैलाइड में, ध्यान से सुनना, एल्किल हैलाइड में ये हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होता है उस कार्बन को अपन मानते हैं अल्फा कार्बन। उस कार्बन को अपन क्या मानते हैं, अल्फा कार्बन। और अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। अल्फा के बगल वाला कार्बन क्या होता है, बीटा कार्बन होता है। अब मैं क्या कर रहा हूं बेटा, ये जो अल्फा कार्बन है, ये जो अल्फा कार्बन है, सुनना, ये जो अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन, इस अल्फा कार्बन से तो मैं हैलोजन हटा रहा हूं,
हैलोजन हटा रहा हूं। देखना जो अल्फा कार्बन है ना, अल्फा कार्बन, उससे तो मैं हैलोजन हटा रहा हूं, और जो बीटा कार्बन है ना, जो बीटा कार्बन है, जो बीटा कार्बन, उस बीटा कार्बन से मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं, हाइड्रोजन हटा रहा हूं। तो एक बात बताओ, मैं एक ही अणु में से क्या दो परमाणुओं का विलोपन नहीं कर रहा हूं क्या? एक बात बताओ, क्या मैं एक ही अणु में से दो परमाणुओं का विलोपन नहीं कर रहा हूं क्या? बिल्कुल कर रहा हूं। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एक ही अणु में से दो परमाणुओं का अपन विलोपन करते हैं, दो परमाणुओं को अपन गायब करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को अपन क्या बोलते हैं? विलोपन अभिक्रिया बोलते हैं। जैसे मान लो ये अल्फा कार्बन है, अल्फा से मैं हैलोजन हटा रहा हूं और बीटा से मैं हाइड्रोजन हटा रहा हूं, तो क्या होगा? जब मैं अल्फा से हैलोजन हटाऊंगा तो बताओ बेटा, इस कार्बन की एक संयोजकता खाली नहीं हो जाएगी क्या? अरे आप सोचो, जब अल्फा कार्बन से मैं हैलोजन को हटाऊंगा, सुनो आप, जब मैं अल्फा कार्बन से हैलोजन को हटाऊंगा तो क्या इस कार्बन की एक संयोजकता खाली नहीं हो जाएगी क्या? बिल्कुल हो जाएगी। और जब मैं बीटा कार्बन से, इसको मैं ऐसे लिख दूं, इस CH3 को मैं ऐसे लिख दूं, CH2 और H ऐसे लिख दूं, तो जब मैं बीटा कार्बन से H को हटाऊंगा, जब मैं बीटा कार्बन से H को हटाऊंगा तो इस कार्बन की एक संयोजकता खाली नहीं हो जाएगी क्या? अब बताओ, अल्फा से तो अक्स हटाया, अक्स मतलब हैलोजन, सुनो, अल्फा से तो अक्स हटाया और बीटा से H हटाया, अल्फा से तो अक्स हटाया और बीटा से H हटाया, तो बताओ जब अल्फा से अक्स हटेगा तो इस कार्बन की संयोजकता खाली, और जब बीटा से H हटेगा तो इस कार्बन की भी संयोजकता खाली। ये कहेगा मैं भी खाली, ये कहेगा मैं भी खाली, तो आओ दोनों मिलके भर ले प्याली। यानी ये अपनी संयोजकता इस कार्बन की संयोजकता से क्या कर लेगा? कंप्लीट कर लेगा। कैसे भाई? तो एक तो आपने Cl और एक आपने क्या हटाया? H, तो बताओ HCl तो क्या निकल जाएगा? बाहर। HCl तो क्या निकल जाएगा भाई? बाहर निकल जाएगा, और क्या बन जाएगा भाई? CH2 डबल बॉन्ड CH2, इन दोनों के बीच में क्या जाएगा? द्विबंध। जैसे एथिल क्लोराइड था तो ये एथिल क्लोराइड किस में चेंज हो जाएगा भाई? एथीन में चेंज हो जाएगा। अब एक बात और नोटिस करो, आपने विलोपन अभिक्रिया में किया क्या है, वो बात भी आप देखो कि आपने विलोपन अभिक्रिया में किया क्या है, वो बात भी आप देखिए। तो बेटा आपने विलोपन अभिक्रिया में क्या किया है? देखो, एक सिग्मा बंध तो ये रहा और एक सिग्मा बंध ये रहा, तो बेटा आपने क्या किया है? विलोपन अभिक्रिया में दो सिग्मा बॉन्ड तो तोड़े हैं, दो सिग्मा बॉन्ड तो तोड़े हैं, और उसकी जगह देखो आपने एक सिग्मा बॉन्ड तो ये तोड़ दिया और आपने एक सिग्मा बॉन्ड ये तोड़ दिया, और उसकी जगह आपने एक पाई बॉन्ड बनाया है। इन विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है, सुनना भाई, ये हिंट है बेटा, ये कॉन्सेप्ट कभी फेल नहीं होगा। विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है? दो सिग्मा बॉन्ड तो तोड़े जाते हैं और उनकी जगह एक नया पाई बॉन्ड बनता है। अब देखिए आप, बहुत ही अजीबोगरीब बात हो रही है कि भाई विलोपन अभिक्रियाओं में क्या होता है कि दो सिग्मा बॉन्ड हैं वो तो तोड़े जाते हैं और एक नया पाई बंध बनाया जाता है, जबकि हम जानते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है वो तो मजबूत होता है, जो सिग्मा बॉन्ड है वो तो क्या होता है? मजबूत होता है, और जो पाई बॉन्ड है वो क्या होता है? वीक यानी कमजोर होता है। ठीक है, और आप कर क्या रहे हो? दो मजबूत बंध तो तोड़ रहे हो और एक कमजोर बंध बना रहे हो। तो आप दो मजबूत यानी दो मजबूत बंध तो आप तोड़ रहे हो और एक कमजोर बंध बना रहे हो। तो ऐसा काम करने के लिए क्या आपको एनर्जी, ऊर्जा की आवश्यकता
नहीं होगी क्या? बिल्कुल। ऐसा काम करने के लिए आपको एनर्जी यानी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, टेम्परेचर की आवश्यकता होगी। आप खुद सोचो ना कि अगर विलोपन अभिक्रियाओं में आप टेम्परेचर काम में यानी तापमान को काम में नहीं लोगे तो क्या विलोपन अभिक्रिया हो जाएगी क्या? नहीं होगी बेटा, विलोपन अभिक्रिया नहीं होगी। तो विलोपन अभिक्रिया के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, यानी जब भी विलोपन अभिक्रिया कराओ तो बेटा एक गर्म का निशान आपको जरूर दिखाना है। देखिए जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती है ना वो लो टेम्परेचर पर होती हैं। सुनना ध्यान से, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना, जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है ना वो तो लो टेम्परेचर पर होती है, कम तापमान पर होती है। लेकिन जो विलोपन अभिक्रिया होती है ना वो विलोपन अभिक्रिया हाई टेम्परेचर पर होती है। विलोपन अभिक्रिया के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि इसमें दो मजबूत बंध तो टूटते हैं और एक कमजोर बंध बनता है। दो मजबूत बंध को तोड़ने के लिए आपको बहुत ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। तो विलोपन अभिक्रिया की एक कंडीशन ये भी है कि विलोपन अभिक्रिया के लिए आपको क्या चाहिए? हाई टेम्परेचर चाहिए। आगे बात समझ में? हाँ, हाई टेम्परेचर तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आपको एक चीज और भी काम में लेनी पड़ेगी। विलोपन अभिक्रिया के लिए आपको एक बहुत ही खतरनाक, बहुत ही डेंजर, बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्षार चाहिएगा। और वो क्षार यूज करते हैं बेटा KOH। और कौन सा KOH? एल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH नहीं, एक्वस KOH नहीं। क्योंकि बेटा जो एक्वस KOH होता है वो तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया करवाता है, जबकि जो एल्कोहलिक KOH होता है वो विलोपन अभिक्रिया करवाता है। तो एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, क्या आप सभी बच्चों के दिमाग में ये बात सेट हो गई क्या कि विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? तो विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती है बेटा? विलोपन अभिक्रियाएं क्या होती हैं? ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक ही अणु से दो परमाणु गायब होते हैं, ऐसी अभिक्रिया को अपन क्या बोलते हैं? विलोपन अभिक्रिया। और विलोपन अभिक्रिया को मैंने एक बार इस एग्जाम्पल से समझाया है। विलोपन अभिक्रिया को मैंने एक सीधे से एग्जाम्पल से समझाया है कि देखो दो परमाणु गायब हो गए, एक पाई बॉन्ड बन गया, दो सिग्मा बॉन्ड टूट गए, एक नया पाई बॉन्ड बन गया। यही विलोपन अभिक्रिया में होता है। आगे क्या बेटा बात समझ में? कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे क्या बात समझ में? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो सुनिएगा अभी ध्यान से, जो बात मैं बोल रहा हूं उस पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। तो बताओ बेटा विलोपन अभिक्रिया की डेफिनेशन समझ में आ गई क्या आपको? बहुत अच्छी बात है। क्या विलोपन अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया क्या? बहुत अच्छी बात है। अब एक बात बताओ बेटा, विलोपन अभिक्रिया का हमारे सिलेबस में एल्किल हैलाइड की, सॉरी एल्किल हैलाइड की जो विलोपन, देखो एल्किल हैलाइड की तो विलोपन अभिक्रिया है, तो एल्किल हैलाइड की जो विलोपन अभिक्रिया है उसका एक ही एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में है और उस एग्जाम्पल वो यही एग्जाम्पल है। इस एग्जाम्पल को अपन क्या बोल सकते हैं? देखो इस अभिक्रिया में आपने क्या किया है? इस अभिक्रिया में आपने एक तो क्या हटाया है? हाइड्रोजन, और एक आपने क्या हटाया है? हैलोजन। इसीलिए इस अभिक्रिया को अपन ऐसे भी बोलते हैं वी। वी का मतलब विलोपन, वी का मतलब क्या? विलोपन, किसी भी चीज को हटाना, ठीक है ना। तो इस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं वी। वी मतलब हटा दिया। क्या क्या हटा दिया? एक तो हाइड्रोजन और एक हैलोजन। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं वी हाइड्रो। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, ठीक है ना। वी हाइड्रो हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब हैलोजन, हैलोजन। तो अगर आपसे कोई पूछे वी हाइड्रो हैलोजनीकरण का क्या मतलब होता है, तो बेटा वी हाइड्रो हैलोजनीकरण का मतलब होता है HX का, HX का बाहर निकलना, HX का बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? वी हाइड्रो हैलोजनीकरण कहलाता है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये तो एक बार मैंने नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन दिया है। विलोपन अभिक्रिया किसे कहते हैं डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, एक प्यारा सा एग्जांपल भी मैंने आपको बता दिया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे सिलेबस में हमारे 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उस ऑर्गेनिक के सिलेबस में, हमारे 12th क्लास के सिलेबस में विलोपन अभिक्रिया का, एल्किल हैलाइड की विलोपन अभिक्रिया का, एल्किल हैलाइड की
विलोपन अभिक्रिया का एक ही एग्जाम्पल सिलेबस में है और वो है विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो अब हमारा टॉपिक ये रहेगा विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया, विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। आगे क्या बात समझ में? विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। तो देखिए बेटा जी, मैंने क्या बताया, आज का हमारा टॉपिक क्या था? विलोपन अभिक्रिया। मैंने आपको विलोपन अभिक्रिया की डेफिनेशन बता दी और विलोपन अभिक्रिया को एक प्यारे से एग्जाम्पल के साथ समझा दिया। और इस एग्जाम्पल को अपन क्या बोल सकते हैं? विहाइड्रोहैलोजनीकरण। क्यों? कि इसमें कुल मिला के क्या बाहर निकला है? HX बाहर निकला है और HX का बाहर निकलना ही विहाइड्रोहैलोजनीकरण कहलाता है। तो एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे सिलेबस में विलोपन अभिक्रिया का, हमारे सिलेबस में विलोपन अभिक्रिया का एक ही एग्जाम्पल सिलेबस, हमारे सिलेबस में विलोपन अभिक्रिया का एक ही एग्जाम्पल है और वो है विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया। और इस विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया को अपन नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।